मन की चिंताओं से मुक्ति का क्या तरीका है? अभी तक तो ये तरीका किसी के हाथ लगा नहीं। कोई ऐसी औषधि बनी नहीं कि उसे खाकर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाए। और हमारा चिंताओं में ग्रस्त रहना ही इस बात से पता चल जाता है कि हम ज़्यादा लंबी आयु नहीं जीते, हम हमेशा ही रोगग्रस्त रहते हैं। ये सब चिंताओं के ही कारण हैं। हम सुबह उठते हैं और रात्रि में जब सोते हैं, सुबह से लेकर शाम तक चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, ऑफिस के, दुकान के और सब काम करते समय हम हमेशा ही चिंताग्रस्त रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा जो मन है वो भी हमें चिंताओं से ही घेरे रहता है। अब इस चिंताओं से मुक्ति का क्या तरीका है? भाई आप सोचो, हमारी आत्मा सचखंड से आई है, हमारी आत्मा उस पवित्र लोक की रहने वाली है, इतनी पवित्र है। एक दिन ये आत्मा फिर उसी सचखंड या उसी लोक में जाएगी, जबकि ये शरीर जो हमें यहाँ मिला है ये यही मिट्टी हो जाएगा। इस संसार से कोई भी चीज़ उस लोक में नहीं जाती, केवल आत्मा को छोड़कर। आत्मा आ सकती है और आत्मा ही वहाँ जा सकती है। ये कुदरत का कानून है। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उस लोक में जाए। उसके बाद भी हमारी आत्मा मन का साथ लेने के कारण अति मैली हो चुकी है, अति गंदी हो चुकी है। कबीर साहिब ने कहा है, सत्य नाम को सुमरते उधरे पतित अनेक, कह कबीर नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। भाई कबीर साहिब ने कहा है कि चिंताओं से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो सत्य नाम यानी उस परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहो। परमात्मा के नाम का मतलब गुरु नाम, जो गुरु नाम ने दिया है हमें नाम, अगर हम उसका स्मरण करते रहें तो भाई उधरे पतित अनेक, अनेक लोग ऐसे प्रमाण हैं कि उन्होंने अपने मन की चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली। कहते हैं उधरे पतित अनेक, अनेक ऐसे पतित हैं। संतों महात्माओं में भी बहुत सारे ऐसे संत महात्मा रहे हैं जिनका इतिहास वाकई में बड़ा क्रूर रहा है, लेकिन जब उन्होंने नाम की भजन बंदगी की, अपने आप को नाम के साथ जोड़ा, तब वाकई में उन्होंने अपने मन को जीत लिया। और जैसे कहा ना, उधरे पतित अनेक, अनेक ऐसे संत महात्मा और अनेक ऐसे लोग जो उन्हीं के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे, फिर वो उस मन को हमेशा हमेशा के लिए जीतकर उस लोक में जाने के लिए राजी हो गए, या उस लोक की उन्हें खबर आई, या हमेशा के लिए 84 के बेड़े से पार हो गए। कह कबीर नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ये गुरु नाम की जो टेक है, गुरु नाम की जो छड़ी है, गुरु नाम की जो माला है, जो सुमिरन भजन है, इसे कभी मत छोड़ो। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि भाई मन की चिंताओं से मुक्ति का एक ही तरीका है कि इस कलयुग में केवल नाम का सहारा ही हमें उस पार ले जा सकता है। अब आप देखो, हमारा मन सुमिरन कैसे करे, भजन कैसे करे? क्योंकि सुमिरन और भजन करने के लिए हमें अंदर जाने की आवश्यकता है, तभी हम सुमिरन भजन कर सकते हैं। हम सभी जीवात्माएं ज़्यादातर सिमरन जो करते हैं वो बहिर्मुखी सिमरन करते हैं। हम बैठे तो होते हैं सिमरन करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिए। बैठे तो होते हैं भजन करने के लिए, ये उससे भी अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो ख्याल है वो दुनिया में बहिर्मुखी है, अंदर की ओर नहीं है। इसीलिए हमारा जो सिमरन है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। हमें अंदर जो क्या हो रहा है हमारे, उसका पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब से हम सुबह आँख खोलते हैं, जगते हैं, उसके बाद जब हम सोते हैं, तब तक हम सब बहिर्मुखी ही चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इसीलिए हमें अंदर का कुछ पता नहीं। और आप सोचो, 24 घंटे में जो व्यक्ति 24 घंटे 24 घंटे में 24 घंटे जो व्यक्ति बहिर्मुखी रहेगा, यानी कि सोते समय भी जो बहिर्मुखी रहेगा, जब वो सिमरन करने बैठे भी, भजन करने बैठे भी, तो उसे अंदर क्या मिलेगा? उसे अंदर कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? कि वो अंदर उतर ही नहीं पाएगा। अंदर उतरने के लिए भाई क्या करना होगा, ये भी तो समझो। भाई गुरु नाम तो मिल गया,
वक़्त के पूर्ण संत ने हमें अपना लिया। ये भी बहुत बड़ी करामात है, उनकी दया है हमारे ऊपर। लेकिन उसके बाद भी हमसे ये संसार क्यों नहीं छूटता? हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कब होंगे? उसके लिए हमें एक सबसे बड़ा जो साधन है वो अपनाना होगा, वो है हमारी आसक्ति, हमारा लगाव। भगवत गीता यानी कि भगवान या महाराज श्री कृष्ण, कुछ भी कह लो, उस गीता में एक जगह आसक्ति का इतना वर्णन किया गया है, वाकई में उसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए। हम हमेशा ही कोई ना कोई आसक्ति पाल ही लेते हैं, और ये आसक्ति की जो हमारी आदत है वो इतनी गलत है कि भाई हम बगैर लगाव के कुछ करते ही नहीं हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप खुद अपने अपने आप से विचार करके देखो तो आप पाओगे कि हर व्यक्ति कोई ना कोई आसक्ति पाले हुए है। इसी कारण वो बहिर्मुखी है। भाई जब तक लगाव है, जब तक आसक्ति है, तब तक हम इन दुखों से कैसे मुक्त हो पाएंगे? हम लगाव लगाए बैठे हैं अपने कारोबार से। सुबह उठे और हम बैठ गए स्मरण करने, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? कारोबार की ओर। हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? जहाँ हमारी आसक्ति है। अब अगर आसक्ति को दिशा दी जाए सही, उस लगाव को सही दिशा दी जाए, तब ये संभव हो सकता है कि हम अंदर जाने का कोई हमें साधन या तरीका मिल जाए। देखो सदगुरु कहते हैं कि आप चौकड़ी मार के बैठो, आज्ञा चक्र पर कोशिश करो ठहरने की। और भाई ठहराओ जब भी संभव है, जब हम 9 द्वारों से ऊपर उठें, लेकिन 9 द्वार से अंदर ही हम रहते हैं, इसीलिए कोई ना कोई आसक्ति हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। अब इसीलिए हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो कोई भी हो। कबीर साहिब ने कहा है, राजा राणा राव रंग, बड़ा जो सुमरे नाम, कह कबीर बड्डो बड़ा, जो सुमरे निष्काम या निष्काम। अब आप समझ लिए, निष्काम। आसक्ति के बजाय हम निष्काम भी तो रह सकते हैं, लेकिन नहीं रहते। वो कहते हैं चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कुल मालिक की निगाह में वही व्यक्ति बड़ा है जो उसकी भजन बंदगी करता है, यानी जो उसको प्यार करता है। आसक्ति करो तो उस परमात्मा की करो, उस गुरु नाम की करो। लेकिन हम जो भी आसक्ति करते हैं वो हम करते हैं संसार से, संसार के लोगों से, संसार के पदार्थों से। भाई अगर तुमने अच्छा मकान बना लिया, सब कुछ लगा के, आसक्ति थी तुम्हारी उस मकान से, अब जब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय आएगा तो क्या मकान तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा, ये तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी आसक्ति लगाए रखी है। इसलिए कभी जो माया का भ्रम है तुमसे टूटता ही नहीं। और माया का भ्रम टूट सकता है यदि तुमने सिमरन ढंग से किया होता तो तुम जरूर उस माया के भ्रम से पार हो जाते। लेकिन तुमने सिमरन केवल नाम जपा है, नाम जपा है वो भी बाहरी तौर पर। अरे भाई अंदर में आत्मा नाम जपे, कुछ ऐसा करो। आत्मा सचखंड की रहने वाली है, आत्मा ही यहाँ आ सकती है। संसार में मृत्यु लोक कहा गया है संसार को, और इसी मृत्यु लोक से ये आत्मा वहाँ जा सकती है। यानी जो सिमरन किया जाए वो आत्मा से किया जाए, और आत्मा जब भी संपूर्ण सिमरन कर सकती है जब मन संसार की आसक्ति को त्याग दे, मन संसार के जो लगाव हैं इनको छोड़ दे और सुमिरन करे, सुमिरन करे गुरु नाम का। और सिमरन कैसे करे? सुमिरन सुरत लगाए के, मुखते कछु न बोल, बाहर के पट देई के, अंदर के पट खोल। अरे भाई एक बार बाहर के सभी जो दरवाजे हैं, बाहर के दरवाजे कौन से हैं? 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह के और 2 नीचे मल मूत्र के। ये बाहर के पट बंद करके अंदर का पट खोल, यानी कि जो 10वीं खिड़की है उसे अंदर खोल। आसक्ति रखो परमात्मा के नाम के साथ, गुरु के साथ, तब तुम्हारा कुछ बनेगा, हमारा कुछ बनेगा। वरना कोई ऐसी औषधि बनी ही नहीं है भाई। तुम अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे जो साइकियाट्रिस्ट हैं,
जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है वो भी तुमसे तुम्हारी दिनचर्या पूछेंगे, तुम्हें कुछ टैबलेट्स दे सकते हैं, कुछ इंजेक्शन दे सकते हैं जिसके लिए थोड़ी देर के लिए तुम अचेत हो जाओगे, और ये सिलसिला लगातार चलता चला जाएगा, लेकिन तुम ठीक नहीं हो सकते। ये मनोरोग है, इस मनोरोग को पहचानो। आज के इस वैज्ञानिक युग में अगर वाकई में रिसर्च करोगे तो पाओगे कि भाई अनगिनत जीव आत्माएं इस मनोरोग से प्रेरित हैं, क्योंकि वो चिंता करती रहती हैं। किसी को चिंता है कि मैं बीमार हूँ, किसी को चिंता है कि मैं गरीब हूँ, किसी को चिंता है मैं गोरा नहीं हूँ, कोई कहता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, कोई कहता है कि मुझे ये धन संपत्ति मेरे पास नहीं है। आप ये समझो ये आज नहीं है, ये तब भी होता था, जब सतयुग था, जब त्रेता था, जब द्वापर था, और आज कलयुग ये तब भी था। लेकिन भाई उन चिंताओं से मुक्ति का सिर्फ एक ही साधन उस समय भी समझाया जाता था और आज भी समझाया जाता है कि केवल गुरु नाम के साथ, परमात्मा के नाम के साथ अपने आप को जोड़ो। जो चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है